लाइन से अलग चल रहे थे केसी त्यागी और मुस्तफिजुर रहमान के समर्थन में उन्होंने जो बयान दिया था और इसके बाद लगातार केसी त्यागी को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही थी। लेकिन केसी त्यागी को लेकर अब एक नई खबर ये सामने आई है कि जेडीयू ने केसी त्यागी पर कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया है। केसी त्यागी पर जेडीयू का ये बड़ा बयान और ये कहा जेडीयू की प्रवक्ता ने कि केसी त्यागी से अब जेडीयू का कोई रिश्ता नहीं है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पार्टी लाइन से अलग चल रहे थे केसी त्यागी और मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के खिलाड़ी और इनको लेकर केसी त्यागी का जो बयान सामने आया था उसे लेकर अब काफी चर्चाएं भी हुई और काफी विरोध भी हुआ और अब केसी त्यागी को लेकर ये स्टेटमेंट जेडीयू की प्रवक्ता की तरफ से और ये कहा गया कि केसी त्यागी से पार्टी का कोई रिश्ता नहीं है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने बहुत बड़ा बयान दिया है। केसी त्यागी से अब जेडीयू का कोई रिश्ता नहीं है। केसी त्यागी जो अक्सर पार्टी लाइन से हटकर कई बार ऐसी बातें बोल देते थे, कई ऐसी बयान दे देते थे जिसे लेकर काफी चर्चाओं में वो रहे और इसके बाद अब ये खबर सामने आ रही है क्योंकि जेडीयू की प्रवक्ता जिन्होंने ये कहा कि केसी त्यागी का अब जेडीयू से कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे में सवाल ये कि क्या केसी त्यागी की पार्टी से छुट्टी हो गई है, क्योंकि लगातार जो बयान केसी त्यागी पार्टी लाइन से हटकर देते रहे हैं उसके बाद अब ये जो प्रतिक्रिया जो जेडीयू के प्रवक्ता की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है इसमें यह कहा गया है कि केसी त्यागी का अब जेडीयू से कोई रिश्ता नहीं है। आगे बढ़ते इस बीच एक और बड़ी खबर, केजीएमयू में धर्मांतरण मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी डॉक्टर रमीज को गिरफ्तार किया गया था और डॉक्टर रमीज पर 50,000 का इनाम घोषित था। पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था रमीज। सरेंडर से पहले रमीज की गिरफ्तारी भी हुई थी कल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी डॉक्टर रमीज जिसकी कल सरेंडर करने के लिए पहुंचा था, लेकिन उससे पहले गिरफ्तारी हो जाती है और लंबे समय से इसकी तलाश चल रही थी। वर्षा शाही संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। वर्षा, रमीज की कल गिरफ्तारी हुई, पूछताछ भी हो रही है, क्या और जानकारी मिल रही है? देखिए, जिस तरीके से केजीएमयू मामले में लगातार रमीज को खोजा जा रहा था क्योंकि मुख्य आरोपी रमीज लगातार फरार चल रहा था, लेकिन 15 दिन के अंदर ही पुलिस ने रमीज को गिरफ्तार कर लिया जब वो सिविल कोर्ट में खुद को सरेंडर करने जा रहा था और पूरी तरीके से उसके घर को कुर्की के लिए भी आदेश हो चुके थे। और ये देखा जा रहा था कि आखिर केजीएमयू मामले में ये जो विशाख टीम है वो किस तरीके से काम करे। विशाख टीम की जब रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि इसमें पूरी तरीके से रमीज की संलिप्तता थी और रमीज ने ही पूरी तरीके से महिला के साथ जबरदस्ती की, उसका धर्मांतरण कराने की कोशिश की। लेकिन इस रिपोर्ट आने के दूसरे दिन ही रमीज की गिरफ्तारी कर ली गई। अब रमीज से पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो किस तरीके से दबाव बना रहा था पीड़िता के ऊपर। पीड़िता लगातार न्याय की गुहार लगा रही थी, जिसको लेकर महिला आयोग भी सतर्क नजर आ रहा था। महिला आयोग ने कई विरोध किए कि बड़े बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए गए, लेकिन अब रमीज की गिरफ्तारी से बहुत सारी चीजें और खुलकर सामने आएगी कि आखिर क्या क्या चीजें रमीज के दिमाग में चल रही थी, धर्मांतरण क्यों कराना चाह रहा था, क्योंकि ये मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में था। और केजीएमयू में जिस तरीके से इस पूरे मामले की वजह से पूरे मेडिकल स्टाफ से लेकर सभी को इसके घेरे में रखा जा रहा था, क्योंकि महिला आयोग पूरी तरीके से इस मामले को लेकर फील्ड पे उतरा हुआ था और पूरी तरीके से पीड़िता को न्याय दिलाना चाह रहा था। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए रमीज की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के साथ साथ बहुत सारी चीजें रमीज से पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वर्षा शाही। और देखिए, जब गिरफ्तारी हुई है, जब राज उगलेगा तो कई और खुलासे